दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज भारतीय इतिहास की इस क्लास में जहां पर हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिक्स हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 15 MCQ होंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ए. आनंद, बी. महाकश्यप, सी. उपालि, डी. इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए आनंद को नामित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जहाँ भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पत्थरों में तराशी विश्व की विशालतम बुद्ध प्रतिमा जिसे तालिबान ने वर्ष 2001 में नष्ट कर दिया, वह अफगानिस्तान में अवस्थित थी। कहाँ पर अवस्थित थी? ए. बामियान में, बी. कांधार में, सी. खोस्त में, डी. मज़ारे शरीफ में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए. बामियान में। अगला प्रश्न, वैदिक युग होगा यहाँ पर। वैदिक युग के प्रसिद्ध भास्कर शायद निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? ए. चोल राजकाल, बी. गुप्त राजकाल, सी. सातवाहन राजकाल, डी. विजयनगर राजकाल। इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर डी. विजयनगर राजकाल में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? ए. अमीर खुसरो, बी. फरिश्ता, सी. इब्न बतूता, डी. जियाउद्दीन बर्नी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी. इब्न बतूता। अगला प्रश्न, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? ए. अलाउद्दीन हसन ने, बी. अली आदिल शाह ने, सी. हुसैन निजाम शाह ने, डी. मुजाहिद शाह ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. अलाउद्दीन हसन ने। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना की थी किसने? ए. गुरु अर्जुन देव ने, बी. गुरु गोबिंद सिंह ने, सी. गुरु नानक ने, डी. गुरु तेग बहादुर ने। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गुरु गोबिंद सिंह ने। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. इल्तुतमिश, सी. मोहम्मद बिन तुगलक, डी. कुतुबुद्दीन ऐबक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए. अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ संग्रहित किया था? ए. गुरु अमरदास ने, बी. गुरु अर्जुन देव ने, सी. गुरु रामदास ने, डी. गुरु तेग बहादुर ने। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी. गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न, सोफिया कलम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है? ए. गुजरात की, बी. कश्मीर की, सी. राजस्थान की, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखें
तो यह सूफिया कलम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत की विशेषता है, यह हो जाएगी कश्मीर की। अगला प्रश्न, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था किसने? ए कॉर्नवालिस ने, बी मिंटो ने, सी वारेन हेस्टिंग्स ने, डी वेलेजली ने। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ कॉर्नवालिस ने किया था। अगला प्रश्न, सन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। ए मुंबई अधिवेशन में, बी कोलकाता अधिवेशन में, सी लाहौर अधिवेशन में, डी सूरत अधिवेशन में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। सन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। ए तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के विरुद्ध, सी मजदूरों को कम मजदूरी के लिए या मजदूरी के विरुद्ध, डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह जो आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी के लिए। अगला प्रश्न, है स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा गया था। ए बी.जी. तिलक ने, बी सी.आर. दास ने, सी दादा भाई नौरोजी ने, डी महात्मा गांधी ने। इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर बी सी.आर. दास ने। सॉरी, यहाँ पर इसका आंसर हमारा होगा सी दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह गया है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। यह किसने कहा था? ए लॉर्ड कर्जन ने, बी लॉर्ड डफरिन ने, सी जॉर्ज हैमिल्टन ने, डी लॉर्ड मिंटो ने। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न, है निम्न में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? ए सिराज गोपालाचारी, बी जे.बी. कृपलानी, सी पट्टाभी सीतारामैया, डी सरदार पटेल। इनमें से इसका सही उत्तर देखें कि कांग्रेस के जो आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे वह कौन थे, तो हो जाएंगे सी पट्टाभी सीतारामैया। तो यहाँ पर आज के जो टॉप 15 MCQ थे आपके सामने, इन सभी क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।